फोटो आप रामदेव जी के पीछे ये हरजी भाटी है जो चंवट ढुला रहे हैं, आगे बाबू जी की रामदेव जी की बहनें हैं, लाचार सुगना उनकी दो बहनें हुआ करती थी। ये रामदेव जी ने जहां पर समाधि ली थी वो जगह बनी हुई है, रामदेव राव का उनका मंदिर बना हुआ है। थोड़ी सी अपने बात करते हैं इनके बारे में। वापस वही मैं रामदेव जी के बारे में यदि कुछ बातें करूं। रामदेव जी तंवर पूरा नाम है। इनका जन्म कहां हुआ तो बाड़मेर में एक जगह पड़ती है उंडू कश्मीर, वहां उंडू कश्मीर में इनका जन्म बाड़मेर में। इनके पिताजी का नाम था अजमाल जी। अजमाल जी जैसलमेर में एक जगह पड़ती है पोकरण, वहां पोकरण के सामंत हुआ करते थे। पोकरण के सामंत हुआ करते थे। मम्मी का नाम था मेणा दे। पत्नी का नाम था नेतल। नेतल दे पत्नी का नाम हुआ करता। ये भी अमरकोट की राजकुमारी थी। अमरकोट के दलेल सिंह सोडा हुआ करते थे, उनकी राजकुमारी थी। अमरकोट के दलेल सिंह सोडा की राजकुमारी हुआ करते। रामदेव जी महाराज के जो गुरु थे इनका नाम था बालीनाथ जी। आप कभी जोधपुर से जयपुर आएंगे तो जोधपुर से बाहर निकलते एक पहाड़ी है मसूरिया पहाड़ी, उस मसूरिया पहाड़ी पे बालीनाथ जी महाराज का मंदिर बना हुआ है। रामदेव जी का मंदिर कहाँ है? वैसे मैं बता चुका हूं ये बात, वापस रिपीट नहीं करनी चाहिए, फिर भी रिपीट कर देता हूं। रुणिचाया रामदेवरा में उनका मंदिर। थोड़ी बात मेरी बताई हुई है कि उन्होंने भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन उंडू कश्मीर में उनका जन्म हुआ था और भाद्रपद शुक्ल एकादशी को उन्होंने रुणिचा के अंदर समाधि ली थी, इसलिए वहां पर इनका क्या बना हुआ है? मंदिर बना। थोड़ी चीजें और, इनके घोड़े का नाम लीलो, इनके झंडे को नाम नेजा, इनका जो रात्रि जागरण होता है उसको कहते हैं जम्मो। मेघवाल जाति के लोग इनकी ज्यादा पूजा करते हैं, तो इनके जो मेघवाल भक्त होते हैं उनको कहते हैं रिखिया। कुछ बातें एक साथ देख लेना भाई। जन्म उंडू कश्मीर बाड़मेर में। पिताजी का नाम अजमाल जी था जो पोखरण के सामंत थे। मम्मी का नाम मेणा दे था, पत्नी का नाम नेतल दे था। नेतल दे अमरकोट के दलेल सिंह सोडा की राजकुमारी थी। आप कह सकते हो कि बाबूजी और रामदेव जी इस मामले में साडू है कि भाई दोनों की शादी कहां हो रखी थी? तो अमरकोट दोनों की शादी हो रखी थी। इनके रामदेव जी महाराज के गुरु थे बालीनाथ जी, जिनका मंदिर खुद का बालीनाथ जी का मंदिर जोधपुर के मसूरिया पहाड़ी पर है। रुणिचाया रामदेवरा के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। इनके घोड़े को लीलो कहते हैं, झंडे को नेजा कहते हैं, जागरण को जम्मो कहते हैं और इनके जो मेघवाल भक्त होते हैं उनको रिख्या कहते हैं। थोड़ी बात करते हैं अभी। मुझे लगता है यार यदि हम थोड़ा सा अपने कल्चर से जुड़े हुए हों तो हमें 3 नाम तो याद नहीं करने पड़े, ये भी नहीं याद करना पड़े। कि छोटे थे तब अक्सर रामदेव जी का भजन सुना करते थे और उसके अंदर आता था कि घणी रे ओ खम्मा अजमाल जीरा कंवरा, कि अजमाल के कंवर को खमा गणी है। घणी रे ओ खम्मा अजमाल जीरा कंवरा। कोई मेणा दे रो लाल, वो मेणा दे का बेटा है। कोई नेतल रो भरतार, वो नेतल का भरतार है। घणी रे ओ खम्मा मारे रुणिचे राव ने। रुणिचे का राव है, रुणिचे का धनी है वो। रामदेव जी का मंदिर बना इसलिए उसको रामदेवरा बोलने लग गए। यार ये नाम, इतने नाम तो कम से कम याद नहीं करना पड़े। पर चूंकि हम डी रूटेड लोग हैं, अपने कल्चर से अलग हुए लोग हैं, इसलिए ये नाम भी अपने को याद करने पड़ रहे हैं। मैं थोड़ी और इन बातों पे अभी बाद में आऊंगा, 4 बातों पे, तब तक मैं थोड़ी बातें और बताता। रामदेव जी को विष्णु का अवतार मानते कि भगवान विष्णु का अवतार है। जैसे उनको लक्ष्मण का अवतार मानते हैं, इनको विष्णु का अवतार माना जाता है।
ऐसा कहते हैं। वास्तव में तो गांव में तो ये कहानी है कि दो भाई थे, रामदेव और वीरमदेव। इनके जो बड़े भाई थे वीरमदेव, वो तो आपके बलराम जी के अवतार थे, और कि रामदेव जी थे कृष्ण के अवतार थे। पर कृष्ण का कह दो या आप इनका कह दो, विष्णु कह दो, एक ही बात है। तो अपनी किताबों में विष्णु लिखा तो विष्णु का अवतार कर। मैंने अभी बताया कि ये 5 लोक देवता पीर है। पीर ऐसे लोक देवता जिनको हिंदू और मुसलमान दोनों मानते हैं। तो कहते हैं कि जब रामदेव जी को मुसलमान भी मानने लग गए, तो एक बार कोई मुसलमान संत थे, वो रामदेव जी के पास आए। उन्होंने रामदेव जी को कहा, यार हमने सुना है तू पर्चे देता है। पर्चे देना मतलब लोक देवताओं के जो चमत्कार होते हैं उनको पर्चा बोलते हैं। क्या हमने सुना तो चमत्कार दिखाता है, पर्चे देता है, मिरेकल्स दिखाता है। रामदेव जी ने कहा, नहीं नहीं भाई रे, मैं साधारण सीधा आदमी हूं, मैं क्या पर्चे दूं। नहीं नहीं, हमने सुना है तेरे बारे में, और हमारे सामने पर्चा दे के दिखा देखे। रामदेव जी ने कहा, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप तो खाना खाओ यार, घर पे आए हुए क्यों फालतू में माथा पच्ची करो। खाना लेके यार, खाना लेके आए। दोनों ने वापस कहा कि नहीं, हमारा रूल है कि हम हमेशा हमारे खुद के बर्तनों में खाना खाते हैं, तुम्हारे बर्तनों में खाना नहीं खाएंगे। तो रामदेव जी ने कहा, अब तुम्हारे बर्तन लेके आते, अब मैं तो मेरे घर पे मेरे बर्तनों में खिलाऊंगा। इतना ही तो बड़ा लोक देवता है, इतना ही बड़ा पीर बना घूमता है, तो इन बर्तनों को हमारे वाले बर्तनों में ट्रांसफर कर दे। रामदेव जी ने कहा, तुम कुछ ही कर सकते हो, जयकांत सिकरे का ईगो हर्ट नहीं कर सकते। आंखें बंद करो। उन्होंने आंखें बंद की। रामदेव जी ने आंखें खोलो। आंखें खोली, वहां पर वो वैसे वैसे बर्तन जो उनके घर पे थे। उन 500 ने रामदेव जी को दंडवत प्रणाम किया, और उन्होंने कहा, हम तो खाली पीर हैं, तू पीरों का पीर है। तो रामदेव जी को पीरों का पीर कहा जाता है कि रामदेव जी पीरों के पीर है। भाद्रपद की एकादशी को, द्वितीया को जन्म हुआ था, भाद्रपद की एकादशी को रामदेव जी ने समाधि ली थी, जीवित समाधि ले लेते। शुक्ल एकादशी को यहाँ रुणिचा के अंदर समाधि लेते हैं रामदेव जी। समाधि आप जानते हो, मेरे को बताई भी होगी, जीवित अवस्था में खड्डा खुदवाया, बैठ गए, ऊपर मिट्टी डाल दी, समाधि हो। रामदेव जी के एक धर्म बहन हुआ करते थे, डालीबाई मेघवाल, और डालीबाई ने 10वीं वाले दिन उनसे एक दिन पहले समाधि ली थी। तो भाद्रपद शुक्ल 10वीं को रुणिचा में डालीबाई समाधि लेते हैं। डालीबाई मेघवाल इनके धर्म बहन हुआ करते थे। इसीलिए हम पढ़ रहे हैं कि रामदेव जी के जो भक्त होते हैं वो ज्यादातर मेघवाल जाति के होते हैं। इन्होंने समाधि ली। तो अक्सर जब आप रामदेव जी के जाते हो तो आप वहां पे 2 समाधियों की पूजा करते हो। एक समाधि रामदेव जी महाराज की, एक समाधि डालीबाई की। डालीबाई इनके धर्म बहन थे, उन्होंने 10वीं को ली थी, इन्होंने एकादशी को ली थी। इसलिए कभी याद भी हो तो मम्मी घर में धोख लगाती है तो 10 11 दोनों की धोख लगती है। 10वीं को भी धोख लगाते हैं और एकादशी को भी धोख लगाते हैं। तो एक दिन डालीबाई की धोख लगती है, एक दिन किसकी लगती है, एकादशी की लगती है। रुणिचा में ली तो इनका मंदिर रुणिचा बना, रामदेव जी का मंदिर बना तो रामदेवरा बोलने लगे। अक्सर जो समाधियां लिया करते थे पहले, तो उनके पैरों के निशान रख लिए जाते थे, उन पैरों के निशानों की पूजा करने लग जाते। सती माता होती तो उनके हाथों के छापे लगाया करते थे। समाधि वालों के ज्यादातर लोगों के ऐसे पैर रख लिए जाते थे, उन पैरों की पूजा करते। इसलिए हम पढ़ते हैं कि मंदिर में रामदेव जी के पगले पूजे जाते हैं, उनके पैरों के निशानों की पूजा की जाती। हम रामदेव जी को अक्सर 2 बातों के लिए याद करते हैं। एक तो उन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित किया था, हिंदू मुसलमानों में कोई भेद नहीं किया, हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास किया था। एक हम दूसरा यदि कहें तो हम ये कहें कि उन्होंने छुआछूत मिटाने का प्रयास किया था। छुआछूत मिटाने का प्रयास किया। और मुझे कई बार लगता है कि यार इन लोगों को हमने कितना अंडर एस्टिमेट किया है। वास्तव में ये उस टाइम के रामदेव जी, पाबू जी, तेजा जी, गोगा जी, देवनारायण जी महाराज, ये उस टाइम के समाज सुधारक थे। हम जब इनको लोक देवता कह के वो अंधविश्वास, आस्था उस साइड के अंदर धकेल दे। आप सोच के देखो यार, जब समाज में जागरूकता नहीं थी, मध्यकालीन समाज जो रूढ़ियों में जकड़ा हुआ था, उस समय यदि कोई व्यक्ति समाज की वे जातियां जिनके साथ भेदभाव हुआ करता था अपने बराबर बिठाता है, बराबर का दर्जा देता है, उससे बड़ा क्रांतिकारी कौन रहा होगा यार। इनका स्थान कतई मध्यकालीन इतिहास में राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती से कम नहीं है। हम इनको अक्सर आस्था वाले उस डिपार्टमेंट के अंदर डाल के इनके साथ अन्याय ही करते हैं, और फिर इनसे जुड़ी हुई अंधविश्वास इधर उधर की चीजें मान मून के हम कर देते, ठीक है लोगों की आस्था है यार। यार आस्था यूं ही नहीं होती, किसी के साथ कुछ किया था तब होती है आस्था। लोग बाप को नहीं माने यार। आज हजार साल बाद में इनकी पूजा कर रहे हैं, जगह जगह इनके मंदिर थरपते हैं हम। कुछ तो स्पेशल रहा होगा इन लोगों में बाकी लोगों की तुलना में।
रामदेव जी के लिए तो ये भी कहा जाता है कि अपने जितने लोक देवता हुए इनमें कोई पढ़े लिखे थे तो वो रामदेव जी महाराज, इसलिए रामदेव जी ने खुद ने एक बुक लिखी थी 24 बाणियां, 24 बाणियां नाम की एक बुक लिखी थी। रामदेव जी ने एक पंथ स्थापित किया था, इस पंथ का नाम है कामड़िया, कामड़िया पंथ स्थापित किया था। और कामड़िया पंथ की जो महिलाएं होती है वो एक डांस करती है, 13 ताली नृत्य। हम आगे जब डांस पढ़ेंगे तब 13 ताली नृत्य और पढ़ेंगे, तब आपको वीडियो और दिखाऊंगा मैं इसका। कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा एक डांस किया जाता है, 13 ताली नृत्य किया जाता है। कामड़िया पंथ रामदेव जी द्वारा ही स्थापित किया गया था। रामदेव जी ने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम है इनकी 24 बाणियां नाम की। रामदेव जी के मंदिर कई जगह बने हुए, रुणीचा के अंदर तो इनका मंदिर है ही, बड़ा मंदिर है, मुख्य मंदिर है। रामदेव जी का मंदिर बना इसलिए इसको रामदेवरा बोलने लगे। यहाँ पे इन्होंने अपने पर्चे वर्चे ज्यादा दिए थे, कहते हैं यहाँ पर एक तो बावड़ी बनी हुई है जिसका नाम है पर्चा बावड़ी। अक्सर वैसे आप एक सुनते हो कि यहाँ पर एक भेरू नाम का राक्षस रहता था, रामदेव जी ने उसको मार दिया था। वास्तव में ऐसा कहते हैं कि भेरू नाम का एक सेठ था, लोगों से बहुत ज्यादा ब्याज लिया करता था, इसलिए रामदेव जी ने उसको भगा दिया था। लोगों को कहा था कि इसको ब्याज मत देना, लोगों को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी। हमने उसको राक्षस वैसे कहना शुरू कर दिया। एक पर्चा बावड़ी बनी हुई यहाँ पे, और पोखरण में इनका मंदिर बना हुआ। गुजरात में एक जगह पड़ती है छोटा रामदेवरा, यहाँ पर इनका मंदिर बना हुआ। अलवर में एक जगह पड़ती है हल्दीना, यहां पर इनका मंदिर। ये थोड़े से मंदिर याद रखना। छोटा रामदेवरा गुजरात में, रुणीचांद पोखरण जो है ये तो आपके उधर जैसलमेर के अंदर, ये दोनों जगह। हल्दीना याद रखना अलवर के अंदर है, छोटा रामदेवरा है वो आपके गुजरात के अंदर। ये थोड़ी सी बातें याद रहे रामदेव जी के बारे में। मैं वापस उन 4 चीजों पे आता हूं शुरुआत वाली। मैंने लिखा है कि इनके घोड़े को लीलो कहते हैं, इनके झंडे को नेजा कहते हैं, इनके जागरण को जम्मो कहते हैं, इनके मेघवाल भक्तों को रिक्शा कहा जाता है। हालांकि इन चारों बातों को मैं खुद रिजेक्ट करता हूं और मैं कहता हूं ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा नहीं कहते। ये आरपीसी का फैलाया हुआ एक बतंगड़ है, कई सालों से हमें रटवाया जा रहा है, हम मूर्खों की तरह इनको रटते हैं और चूंकि क्वेश्चन आता है इसलिए याद करने पड़ते हैं। राजस्थान में किसी भी घोड़े को लीलो ही बोलते थे। मैं कहता हूं घोड़ा हो तो लीलो और घोड़ी हो तो लीलन। तो तेजाजी महाराज की घोड़ी थी तो हमने उसको लीलन कह दिया, रामदेव जी घोड़ा था तो हमने इसको लीलो कह दिया। पर यदि छोटी क्लासों में कभी गीत गाया हो तो लीला घोड़ा रो असवार मारो मेवाड़ी सरदार राणा सुन तो जाइजे रे। राणा के घोड़े का नाम तो चेतक था, हम सब जानते हैं, पर फिर भी हमने गीत में लीला घोड़ा रो असवार का है। उसके घोड़े को भी तो हम तो लीलो ही कह रहे। और बताओ, लीला रंग पश्चिमी राजस्थान में हरे रंग को कहते हैं। ग्रीन, ग्रीन जो कलर होता है, जो बोर्ड वाला कलर है, ग्रीन कलर को लीला रंग कहते हैं। अक्सर सावन के महीने में जब हरी भरी घास फूस उग जाती है तो गांव में कहते हैं हमें लीलो हो गए, पशुओं के लिए चारा हो गया, लीला हो गया, हरा हो गया, अब पशु नहीं धारेंगे। याद करना, जब छोटे थे तो सावन के महीने में एक हरे रंग का कीट पतंगा आया करता था इतना बड़ा, और बच्चे उसके पीछे भागते थे कि रामदेव जी रो घोड़ो आयो, रामदेव जी रो घोड़ो आयो। वो हरे हरे रंग का हुआ करता था, लीला हुआ करता था। झंडे का पर्यायवाची ही नेजा होता है। अमेरिका का झंडा भी नेजा है, इंग्लैंड का झंडा भी नेजा है, भारत का झंडा भी नेजा है, तेजाजी महाराज का झंडा भी नेजा है, रामदेव जी महाराज का झंडा भी नेजा है। ये आरपीसी वालों ने पूछ पूछ के हिट कर दी। रामदेव जी के झंडे को क्या कहते हैं? नेजा। और कुछ नहीं, झंडे का मतलब ही नेजा होता है। मुझे तो याद आता है कि मल्लीनाथ जी के बेटे थे जगमाल, मैंने पढ़ाया था कभी आपको, जो गिंदोड़ी को उठा के लेके आ जाता है, गणगौर पे गिंदोड़ी के गीत गाते हैं। उसकी एक बार को गुजरात के राजा के साथ लड़ाई हुई। एक कोई भूत उसका दोस्त था और उस भूत ने उसको कह रखा था कि जगमाल जब भी जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। तेज सिंह नाम करके भूत हुआ करता था। और उस दिन जगमाल ने तेज सिंह याद किया कि तेज सिंह आज आ यार। भूत अपनी टोली साथ में लेके आए। जगमाल को कहा क्या करना है? जगमाल ने कहा सारे मेरे रूप के अंदर लड़ो, और जिसकी तलवार मारो उसको तो ये लत जगमाल की, ये लत जगमाल के हाथ की। और वही सेना को मारना शुरू किया, उन भूतों ने भगा दिया। ऐसी कहानी है अपने कि जब वो सारे सैनिक भाग के गए गुजरात वाले, तो उनकी घर वालों ने पूछा, बुरी तरीके से घायल होके गए, घर वालों ने पूछा भाई रे कहां मार खा के आए? तो जगमाल ने मारा, दूसरे ने कहा जगमाल ने मारा, तीसरे ने कहा जगमाल ने मारा, चौथे ने कहा जगमाल ने मारा। तो दुआ है कि पग पग नेजा फाड़िया, पग पग फाड़ी ढाल। कि जगह जगह गुजरात वालों के झंडे पड़े हुए थे, नेजा मतलब झंडा, पग पग नेजा फाड़िया, पग पग फाड़ी ढाल। जगह जगह ढालें पड़ी हुई थी सैनिकों की, जगह जगह उनके झंडे पड़े हुए थे। बीबी पूछे खान स्यूं जग किता जगमाल। बीवियां अपने खान से पूछ रही है कि जग में कितने जगमाल है जो सारे के सारे जगमाल से मार खा के आए हो? इसका मतलब नेजा का मतलब होता तो झंडा ही है। पर आरपीसी ने एक झंडा और उठाया कि नहीं, नेजा रामदेव जी वाला झंडा है। हम मूर्खों की तरह याद करेंगे, करना भाई 2 नंबर का सवाल है।
जागरण को जम्मो। मैं छोटा था, गांव के अंदर अक्सर जब भी कभी बाहर खेलते रहते, कोई गांव का बुजुर्ग आदमी या कोई युवा भी कई बार आते पूछते, पापा कहाँ हैं तुम्हारे? पापा तो स्कूल गए हुए हैं। टीचर है, पापा तो स्कूल गए हुए हैं, मार्केट गए हुए हैं, फुटबॉल खेलने चले, वॉलीबॉल खेलने चले, गांव में वॉलीबॉल खेलते थे। अच्छा कोई बात, ये इलायची ले ले। क्या करूं इलायची का? तो ये इलायची है ना, तेरे पापा को दे देना। और तेरे पापा का नाम मारे जम्मो है। इलायची मतलब निमंत्रण है, आपको आना है। किस चीज का निमंत्रण? तो जम्मो का निमंत्रण है। जम्मो मतलब रात को जाग के हम भजन करेंगे। किसके? तेजा जीरो है, जम्बो जीरो है, करणी माता रो है। रात को जाग के जो भी भजन किए जाते हैं वो सब जम्मो ही होते हैं, सबको जम्मो ही करते हैं। दशनाथ जी महाराज के जम्मो ही लगे, जम्बो जी महाराज के जम्मो लगे, तेजा जी महाराज का जम्मो लगे, और ये रामदेव जी महाराज के जम्मो लगे। भगवान जाने आरपीसी वालों को कब बुद्धि आएगी, और उन्होंने हिट कर रखा है इतने सालों से कि रामदेव जी के जागरण को जम्मो कहा जाता है। अपने भी याद करना। और मैंने बताया कि जैसे पाबू जी के जो पुजारी होते हैं भील जाति के लोग होते हैं, वैसे रामदेव जी के पुजारी मेघवाल जाति के लोग होते हैं। आरपीसी ने फिर हिट किया कि मेघवाल भक्तों को रिक्शा कहा जाता है। उनके जो मेघवाल डिसाइपल्स, मेघवाल फॉलोवर्स जो होते हैं उनको रिक्शा कहते हैं। रिक्शा का नॉर्मल मतलब है ऋषि, संत टाइप का कोई आदमी होता है उसको अपने रिक्शा ही कहा करते थे। और इसमें तो मुझे राजस्थानी का एक और बहुत अच्छा दुआ याद आता है। राजस्थानी का एक दुआ है कि दिधा निज गुण देवता। दिधा मतलब दिए, निज गुण मतलब अपने गुण, देवता मतलब देवताओं ने अपने गुण दिए, रिखिया दी आशीष। रिखिया मतलब ऋषि, ऋषियों ने अपना आशीष दिया, देवताओं ने अपने गुण दिए। किसको? कब? सिरजी जिणधन मरुधरा, कि जब इस मरुधरा का सृजन किया गया, राजस्थान का सृजन किया गया, तब देवताओं ने अपने गुण दिए, ऋषियों ने अपना सारा आशीर्वाद इस धरती को दिया। सोनी नायो शीश, सोनी मतलब धरती। उस दिन धरती ने भी अपना शीश झुकाया कि मेरा सबसे अच्छा टुकड़ा आज सृजित किया गया है। कि जब मरुधरा बनाई गई थी तब धरती ने अपना सिर झुकाया था, देवताओं ने अपने सारे गुण दे दिए थे, और रिखियां दिया आशीष, ऋषियों ने अपना आशीर्वाद दिया था। रिखिया का मतलब तो वहां पर ऋषि है, वहां पे तो मेघवाल भक्त नहीं है कहीं, पर आरपीसी कहती है तो मान लिया जाए। इसका आगे वाला पार्ट दोएगा तो मुझे और अच्छा लगता है कि दीधा नहीं जो देवता, देवताओं ने जो नहीं दिए, लुंठापन ही ली, वो हमने जबरदस्ती छीन लिए, लुंठेपने से ले लिए। देवताओं ने कुछ तो दे दिए, कुछ गुण खा गए, दिए नहीं उन्होंने, हमने जबरदस्ती छीने उनसे। दोहरे सारे गुण हम रखेंगे। दीधा नहीं जो देवतान लुंठापने लीन, इंदर भाग्यो आंतरे, आंतरे मतलब दूर, इंदर हमसे डर के दूर भाग गया, देवताओं का राजा। अब लग बरखाहीन, अब तक हमारे बरसात नहीं करता है, दूर भाग गया वो हमारे डर से, क्योंकि हमने जबरदस्ती की थी गुण छीनने के लिए उससे। रिक्शा का मतलब यार साधारण ऋषि होता है, और आरपीएस ने हिट कर रखा है तो अपने भी मान लिया जाए। इनके मेघवाल भक्तों को क्या कहा जाता है? रिक्शा कहा जाता है। दो बड़े लोक देवता थे।